हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट नैनीताल में उत्तराखंड एलटी अभ्यर्थियों और वेटेज मार्क्स को लेकर गेस्ट टीचर्स और कहीं ना कहीं हम कहेंगे सरकार, यूकेएसएससी और इन सभी के बीच में डबल बेंच और सिंगल बेंच को लेकर सुनवाइयाँ चल रही हैं। कल हमने 17 दिसंबर की जो सुनवाई सुनी, जिसमें डबल बेंच की सुनवाई थी, और आपने उस 3 मिनट की सुनवाई को आप सभी ने देखा सुना होगा। और उसको सुनने और देखने के बाद थोड़ी बहुत एलटी अभ्यर्थियों के लिए निराशा थी और हमको ऐसा लग रहा था कि पलड़ा अब गेस्ट टीचर्स की तरफ जा रहा है। लेकिन एक आशा और उम्मीद की किरण आज की सुनवाई के बाद हमको देखने को मिली है। तो बात करते हैं कि आज की 18 दिसंबर की सुनवाई को सिंगल बेंच की सुनवाई में क्या हुआ। तो जैसे मैंने थंबनेल पे लगाया भी है कि एक कदम सकारात्मकता की ओर और एलटी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। क्यों है, इस पे हम जरा बात करते हैं। आज की सुनवाई एलटी अभ्यर्थियों के पक्ष में है। देखिए, इतनी दिन से हम सुनवाई देख रहे हैं। इसी महीने में कई सारी वहाँ पर सुनवाई हो चुकी हैं, कार्रवाई हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार जैसे हम कल भी देख रहे थे, कल की सुनवाई में 17 दिसंबर की सुनवाई में डबल बेंच की सुनवाई जब हमने देखी, तो वहाँ पर किस प्रकार से गेस्ट टीचर के जो वकील थे उनके द्वारा कहना था कि हम ही लोग पढ़ा रहे हैं और हम ही वहाँ हैं, कोई नहीं है, बस आपको सिंगल बेंच में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो स्टे नहीं हटना चाहिए, ये सब चीज़ें। और हमारे वकील जो उधर से थे वो भी सही बोल रहे थे, ठीक है, उनका कहना भी सही था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 3 मिनट के उस हम कहें कि इग्नोरेंस वाली जो 3 मिनट की जो वीडियो थी, उसमें ऐसा हमें लगा कि डबल बेंच सिंगल बेंच से पहले कोई सुनवाई नहीं करना चाहती थी या कोई रिजल्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्हें 2 हफ्ते बाद की डेट निकालने को कहा। लेकिन आज की जो 18 दिसंबर की जो सुनवाई हुई सिंगल बेंच में, वहाँ पर क्या हुआ है अभ्यर्थियों, वहाँ पर ये हुआ है कि आयोग देगा अंतिम चयन सूची सरकार को। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि आयोग यूकेएसएससी जो अंतिम चयन सूची है, जो सिलेक्शन लिस्ट है, वो सरकार को देगा और सरकार उस अंतिम चयन सूची का विश्लेषण करेगी। साथ ही साथ शपथ पत्र भी लिखेगी, जिस शपथ पत्र में गेस्ट टीचर्स के वेटेज मार्क्स को लेकर बात क्लियर की गई होगी। क्लियर की गई होगी इन द सेंस कि वहाँ पर बताया गया होगा कि वेटेज मार्क्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, अगर दिए जा रहे हैं तो कहाँ और कब और कैसे दिए जा रहे हैं। मतलब एक शपथ पत्र में बात वेटेज मार्क्स को, गेस्ट टीचर्स के वेटेज मार्क्स को लेकर क्लियर शपथ पत्र में दी जाएगी। साथ ही जो अंतिम चयन सूची है ये भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और न्यायालय में इसमें देखा जाएगा कि क्या जिन लोगों ने रिट दायर की है, क्या उसमें उनका चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा असमंजसता का है, क्योंकि रिट जिन्होंने दायर की है गेस्ट टीचर्स ने, तो अगर उनका कहना है, अगर क्या उनका यही कहना है कि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, अब हमें अनुभव है, हम विभाग में सेवा दे रहे हैं, तो अपने आप ही उनका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, उसमें उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अभ्यर्थियों उनकी मंशा, सरकार की मंशा देखी जाएगी कि वो शपथ पत्र में किस प्रकार से वेटेज मार्क्स को और गेस्ट टीचर्स के पलड़े को किस प्रकार मेंशन करते हैं। क्योंकि आयोग का काम था सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट तैयार करना, उसको पब्लिश करना, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया कि आयोग वो सूची किसको देगी, सरकार को देगी। ठीक है, अब सरकार की मंशा यहाँ पर देखी जाएगी अभ्यर्थियों कि सरकार उस अंतिम चयन सूची को किस प्रकार वहाँ पे प्रेजेंट करती है। जैसे कि मैं आपसे हर वीडियो में कहते आ रही हूँ कि कोर्ट में देखा जाता है कि आप अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं और क्या साक्ष्य दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं, क्या साक्ष्य दे रहे हैं, इस पर बात रखी जाती है। ठीक है, किस नियमावली के माध्यम से आप बात कर रहे हैं। तो अब सब कुछ सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। अगर वह वेटेज मार्क्स को लेकर यह कह दे, है ना, सरकार अगर ये कह दे कि वेटेज मार्क्स है या इतना दिया जाता है या दिया जाएगा, तो उस पर बात होगी। या वो ये कहे कि वेटेज मार्क्स अभी 2014 के अनुसार जो ये भर्ती निकली है उसमें ऐसा नहीं है, हाँ आगे भविष्य के लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो ये पलड़ा हमारी तरफ बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, भविष्य में भी अगर वेटेज मार्क्स की बात हो तो विभागीय कोटे में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, ये सब सरकार पर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि सरकार करेगी अंतिम चयन सूची का विश्लेषण, प्रस्तुत करेगी न्यायालय के सामने। ये सारे कागज, एक शपथ पत्र है, एक हमारे सिलेक्शन की अंतिम चयन सूची है, ये 30 दिसंबर को हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और वेटेज मार्क्स को लेकर भी यहाँ पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उस पर जो वहाँ पर सिंगल बेंच की सुनवाई होगी, वहाँ पर न्यायाधीश द्वारा देखा जाएगा
कि उन लोगों का चयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या शपथ पत्र में कैसी भाषा का प्रयोग है, भाषा इन द सेंस कि वहाँ पर क्या लिखा गया है वेटेज मार्क्स को लेकर, क्या उनकी भाषा वेटेज मार्क्स को लेकर यह है कि क्या उनको अभी अभी भी मिलना चाहिए या भविष्य की बात की गई है, यानी कि शपथ पत्र पे डिपेंड करता है। और उस लिस्ट में उन लोगों के रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है कि देखिए जैसे क्योंकि एक ना कोर्ट का एक थोड़ा सा एक हम ये कहेंगे कि मानसिकता ऐसी होती है कि वहाँ पर जो अपील करने जाता है, जिसने रिट दायर की है, उसके पक्ष को ज़्यादा सुना जाता है। तो क्योंकि वेटेज मार्क्स को लेके गेस्ट टीचर्स गए हैं, तो उनके पक्ष में तो कहीं ना कहीं झुकाव होगा, लेकिन अगर फैक्ट हमारे पास अच्छे हैं, या सरकार उनको यह कह दे, या सरकार शपथ पत्र में ये लिख दे कि भविष्य में ऐसा कुछ इनके लिए प्रावधान हो, या इनके वेटेज मार्क्स का प्रावधान हो, या ऐसी कुछ भी वहाँ पर शपथ पत्र में लिख दिया जाए, तो अभी वाली भर्ती तो कम से कम, जिसमें इतनी हम जो है लगे पड़े हैं इन 40,000 लोगों के साथ, तो इसमें अगर ऐसा ना हो, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी करते हैं कि चलती हुई भर्ती में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं आ सकते, नियम कानून नहीं बदले जा सकते। तो देखते हैं प्रतिभागियों किस प्रकार सरकार हमारे इस भविष्य के साथ वहाँ प्रस्तुतिकरण किस तरह करती है। 30 दिसंबर को ही हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये अंतिम तारीख हो और पक्ष सही के पक्ष में हो, निर्णय सही के पक्ष में, और एलटी अभ्यर्थी जो लोग इतने समय से मानसिक रूप से या किसी भी रूप से हम कहें कि उसमें लगे हुए हैं कि उनका रिजल्ट कब निकलेगा, उनके पक्ष में रिजल्ट आए। और वेटेज मार्क्स को लेकर अगर गेस्ट टीचर्स का कहना भी एक तरह पे सही है, लेकिन उसके लिए नियम बनाए जाएं चलती भर्ती में, यानी कि जो भर्ती का विज्ञप्ति आ चुका है, पेपर हो चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है, इस प्रकार चलती भर्ती में कहीं भी नियम परिवर्तन ना किए जाएं। अगर ऐसा सरकार को लगता है कि गेस्ट टीचर्स के प्रति वेटेज मार्क्स का प्रावधान होना चाहिए, तो उसके लिए नियमावली बनाए और भविष्य में आने वाले चीज़ों में उसको लागू करे। इस चलती भर्ती में ऐसा लागू ना करे। तो अभ्यर्थियों सबको सरकार के हाथ में है। देखते हैं 30 दिसंबर को अगली सुनवाई, अंतिम सुनवाई हो, और उसके बाद 30 दिसंबर को, क्योंकि कोर्ट ने फाइनल लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट मांगी है, तो हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रिजल्ट हमें बहुत तुरंत जल्दी देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि 2021 वाला जो रिजल्ट आया था वो भी न्यू ईयर के पहले दिन आया था, और आप सभी जानते हैं को हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा हो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष एलटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा रहे। और गेस्ट टीचर्स जो लगे हुए, मैं उनके प्रति कोई नकारात्मक व्यूज़ नहीं रखती। मैं ये कहती हूँ कि बस आगे आने वाली भर्ती में उनके लिए कोई प्रावधान हो, उनको कोई वेटेज मार्क्स, उसके लिए कोई नियमावली बनाई जाए, है ना, कि ऐसे इस प्रकार से रिट दायर करके बीच में ऐसा कुछ ना हो। उनके लिए प्रॉपर एक मतलब उचित रूप से प्रावधान बनाया जाए, जिसके लिए पूरा विज्ञप्ति में उसमें मेंशन किया जाए कि यहाँ पर इनके लिए ऐसा है। ठीक है, तो आपको अपडेट कैसी लगी, आपको मेरे विचार कैसे लगे, और आपको क्या लगता है कि ये आप 30 दिसंबर की जो सुनवाई है, ये अंतिम सुनवाई होगी, सरकार की मंशा क्या है, क्या अंतिम चयन सूची के साथ हमारा रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, या शपथ पत्र में सरकार की कोई दोगली मानसिकता दिखाई देगी। इन सभी बिंदुओं पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बस आज 18 दिसंबर की सिंगल बेंच की सुनवाई का रिजल्ट यही था प्रतिभागियों की। 30 दिसंबर को दोबारा सुनवाई है, इसको हम अंतिम सुनवाई कहेंगे। और इस दिन क्या है, इस दिन हमारे जो अंतिम चयन सूची है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। वो सरकार प्रस्तुत करेगी, आयोग सरकार को दे चुका होगा। उसमें देखा जाएगा कि गेस्ट टीचर्स का चयन हो रहा है नहीं हो रहा है। साथ ही शपथ पत्र वेटेज मार्क्स को लेकर वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।